से परीक्षित महाराज परिचय पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो गाय बोली है ये गाय नहीं पृथ्वी पति है, ये पृथ्वी है कहलाती है। जवाब दिया महाराज परीक्षित से कि हे राजन, मैं गाय नहीं एक पृथ्वीपति हूँ, जिस गाय का भेष बना करके संसार से छोड़ी जा रही हो। धर्म ने जवाब दिया परीक्षित महाराज से कि महाराज मैं एक बैल नहीं हूँ, धर्म अवतार हूँ, जो इस भूतल पे धर्म नहीं रहा है, पाप ही पाप बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं इस संसार को छोड़ करके जा रहा हूँ। इस तरीका से महाराज परीक्षित को गाय और बैल ने समझाया है। श्रोताओं, इधर में श्री सूत देव 88,000 संत महात्माओं से जवाब दिया है कि हे ऋषि मुनि, जिस समय गाय ने अपना परिचय दिया है और बैल ने श्रोताओं अपना परिचय दिया है, जवाब दिया है कि महाराज परीक्षित से धर्म अवतार कहने लगे, महाराज मैं सतयुग में हमारे 20 चरण थे, जो मैं तीनों लोगों में व्यापक था। उसके बाद त्रेता आया, त्रेता में हमारे 16 चल रहे, फिर भी हम चलने के लायक रहे। फिर द्वापर आया, द्वापर में हमारे 12 चल रहे, फिर भी हमारे ज्यों त्यों गुजर चलती रही। लेकिन श्रोताओं, जैसे ही कलयुग आया, कलयुग ने तो हमारे सभी पैर तोड़ दिए, मुझे चलने लायक नहीं रखा। ऐसे में श्रोताओं, इस तरीका से महाराज परीक्षित को समझाया है। धर्मराज ने कहने लगे, महाराज आगे का समय ऐसा आ रहा है कि आगे का समय वो आ रहा है, ना तो कोई अपनी बेटी को बेटी समझेगा, ना अपने कोई मैया को मैया समझेगा। श्रोताओं, अब कलयुग में यही हो रहा है। क्या हो रही है कि आगे वो समय आ रहा है, और बेटियां न कोई जानेगा, बनी आएगी पाखंडों की। बोले दिया है कि महाराज परीक्षित, आगे वो समय आ रहा है कि कोई बेटी को बेटी नहीं समझेगा, मैया को मैया नहीं समझेगा, कोई धर्म को नहीं मानेगा,
और आगे के समय में जो संत महात्मा होंगे वो कंठी माला पहने होंगे, लंबा सा तिलक लगाए होंगे, वो गली गली घूमते होंगे। लेकिन श्रोताओं, परीक्षित महाराज से बोले हैं धर्मराज, केवल आगे कंठी माला ही नजर में आएगा, बाकी कोई संत नहीं। संत तो कई अंत होंगे, बाकी तो सब बनते हैं। जवाब दिया, कोई संत नजर नहीं आएगा, सब इस देश को संसार को लूटेंगे। जहां पे धर्म की चर्चा होने लगेगी वहां पे कोई ठहरेगा नहीं। जहां पे वेश्याएं निवास करती होगी, नाच और ड्रामा होता होगा, लोग वहां पे खड़े होंगे। जहां पे दूसरे की बुराई होती होगी, लोग वहां पे खड़े होंगे, लेकिन धर्म को कोई नहीं मानेगा। परीक्षित महाराज से इस तरीका से धर्मराज ने समझाया है। इधर में तब तक गौ माता बोली है कि महाराज, इस दुनिया में मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि हमारे सर पे इतना भार है, हमारे सर पे पर्वत, नदियां, तालाब, सिंह, आग सब बढ़ रही हैं, इसकी मुझे कोई शंका नहीं है। जवाब दिया, महाराज, ये सृष्टि दुगनी तिगुनी बढ़े, इससे मुझे कोई शंका नहीं है, लेकिन बस भय एक ही बात का है, जिस भूतल पे पाप हो रहा है। जवाब दिया है कि जो इस भूतल पे पाप हो रहा है, ये पाप नहीं हमसे सहा जा रहा है, इसलिए मैं इस दुनिया से भागी जा रही हूँ। जवाब दिया, महाराज, इस संसार में इतनी सृष्टि है, इससे मैं जरा से भी नहीं दब रही हूँ। श्रोताओं, देखा है कि भूतल पे तालाब, नदियां, न जाने कितने प्रकार के बांध चल रही हैं, कितने ऊंचे ऊंचे मकान बने हुए हैं, न जाने कितनी संख्या है जिस भूतल पे चल रही है। पृथ्वी इससे नहीं दब रही है, लेकिन श्रोताओं, जो ये पाप हो रहा है, इस पाप के कारण ये पृथ्वी दबी जा रही है। इधर में इस तरीका से महाराज परीक्षित को गाय ने समझाया है, तो महाराज परीक्षित कलयुग के सामने बढ़े हैं। इधर में जो ही कलयुग के सामने बढ़े हैं, श्रोताओं, कलयुग की तरफ जो तलवार लेकर के बढ़े, कलयुग ने जवाब दिया, महाराज ठहर जाओ, आप हमें मार नहीं सकते हो। जवाब दिया कि महाराज, तुम्हें पता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, उसके बाद में कलयुग का आना बहुत जरूरी है। जवाब दिया, मुझे कान के द्वारा मैं भेजा हुआ कलयुग हूं, महाराज तुम मुझे मार नहीं सकते हो। परीक्षित महाराज, अगर तुमने मुझे मारा तो ब्रह्मा जी की दी हुई आम टूट जाएगी। परीक्षित महाराज कहने लगे, कलयुग महाराज, मैं अपने राज में तुम्हें मनमाना नहीं करने दूंगा। कलयुग ने जवाब दिया, महाराज तुम्हें पता है कि सबसे पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, उसके बाद में कलयुग का भी आना बहुत जरूरी है। तो महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि इस राज्य में मैं आपको घुसने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। इस तरीका से कलयुग ने समझाया। परीक्षित महाराज से कलयुग ने कहा कि महाराज एक बात और ध्यान रखना, मैं कलयुगी जरूर हूँ, मेरा नाम है, लेकिन मेरे अंदर केवल अवगुण नहीं है, कुछ गुण भी है। जवाब दिया कि मेरे अंदर कोई अवगुण ही नहीं है, गुण भी है। वो कैसे? मैं केवल अवगुण खान नहीं, जो बिल्कुल त्याग दिया जा
जल्दी तकलीफ करो यदि सुनने तो अपने गुण भी बतलाओ। जवाब दिया महाराज परीक्षित कहे राजन, सतयुग त्रेता में मौकी है, सर पटक पटक मर जाते थे। और कलयुग में है राम कहो, कलयुग में राम कहा आराम घड़ी की बातें हैं। कलयुग ने जवाब दिया परीक्षित महाराज से कि आप इस तरीके से बात कर रही हैं कि आपको लगता है कि मेरे अंदर सभी अवगुण ही अवगुण हैं, लेकिन महाराज मेरे अंदर अवगुण ही नहीं कुछ गुण है। परीक्षित महाराज से जवाब दिया है कलयुग महाराज ने, अगर आप सुनने का कष्ट करो तो हम आपको सुनाएं कि मेरे अंदर गुण और अवगुण क्या है। परीक्षित महाराज ने जवाब दिया है, कहिए सुनाइए आपके अंदर गुण क्या है और अवगुण क्या है। इधर में कलयुग ने जवाब दिया है महाराज परीक्षित से कि हे राजन, सतयुग त्रेता में जब मुक्ति की इच्छा होती थी तो लोग सिर पटक पटक करके मर जाते थे, लेकिन ऋषि मुनि संत महात्माओं को मुक्ति नहीं मिलती थी। अगर इस कलयुग में मानव कितने भी पाप किए हो, पाप पे पाप करता रहा हो, अगर उसने 2 बार भगवान राम का नाम ले लिया, राम राम मुख से कह लिया, तो श्रोताओं वो पापों से मुक्ति पा जाता था। जवाब दिया कलयुग कहने लगा है परीक्षित महाराज से कि हे राजन, सतयुग त्रेता में सोचा हुआ मनसा पाप का आता था। सतयुग त्रेता में जो सोच लेता था उसे पाप लग जाता था, लेकिन महाराज इस कलयुग में किए बिना अपराध सर पे नहीं आता है, पाप नहीं लगता है। जवाब दिया कि सतयुग में अगर मुक्ति चाहनी तो लाख वर्ष तपस्या करते थे, संत महात्माओं के शरीर में दीमक लग जाते थे, मिट्टी के टीला बन जाते थे, लेकिन उनको भगवान के दर्शन नहीं होते थे। कलयुग महाराज ने इस तरीका से समझाया है परीक्षित महाराज को